प्रभु का है, वही हमारा डेरा है। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम। ताली बजाकर हम आज गीत सुनाकर हम प्रभु को अपना प्यार दिखाए, प्रभु को दिल से धन्य पुकारे। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पिता पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लोग प्रभु की आराधना करने के लिए, ईश्वर का अनुग्रह और आशीष प्राप्त करने के लिए फिर एक बार इस गिरजाघर में उपस्थित है। आज के पाठों के द्वारा प्रभु हम लोगों को विशेष रूप से बुलाते हैं कि हम लोग हमारे पिता परमेश्वर के समान दयावान बने, सर्वोच्च बने। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार अपने स्वार्थ के पीछे हम चलते हैं, एक दूसरे के साथ दया दिखाने में हम लोग चुक जाते हैं। आज प्रभु हमें विशेष रूप से बुलाते हैं, जिसका प्रभु अपने अनुग्रह हर एक के लिए, भले बुरे सबों के लिए अपने आशीष अनुग्रह प्रदान करते हैं। हम लोग भी एक दूसरे की भलाई खोजे, एक दूसरे की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कार्य करें। आइए इस बलिदान के पहले हम लोग अपने अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने पापों के लिए, कमजोरियों के लिए पछतावा करते हुए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर उनको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिसे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 7 और 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, भाइयों के दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से
आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया हुआ है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई अब ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर कथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। आपके ज्ञान के कारण वह दुर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मर गए, विनाश हो जाता है। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थक लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूं, तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है। तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे समस्त कार्य अद्भुत हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे ईश्वर, मुझे परख कर मेरे हृदय को जान ले। मुझे जांच कर मेरे विचारों को पहचान। ऐसा कर कि मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। तो मुझे आनंद जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णतः प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे वैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो।
जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं दूसरा भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को ही प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं को भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे। क्योंकि तुम वही कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करते हैं। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी तरह नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के जो सुसमाचार का पाठ हम लोगों ने अभी अभी सुना, प्रभु की पूरा पूरा शिक्षा इसी पर है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनने के बाद प्रभु कहते हैं, क्षमा देने की बात कहते हैं। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करने के बाद प्रभु कहते हैं। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके साथ भी उनके लिए भी अच्छे कार्य करने की, उनको क्षमा देने की, उनके लिए भी प्रार्थना करने के बाद प्रभु कहते हैं। प्रभु के बाइबल के इस वचन से बहुत प्रभावित होकर महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह का कार्य शुरू किए थे। और प्रभु हम लोगों से विशेष बात कहते हैं, एक दूसरे को मदद करने के बात कहते हैं, दया दिखाने की बात कहते हैं, और जो जिन तकलीफ में है, समस्या में, उनको देने के बात कहते हैं। अगर तुम देते हैं, तहे दिल से, अच्छे स्वभाव, अच्छे कार्य में कार्य करते हैं तो प्रभु हमें अपने अनुग्रह कृपा प्रदान करते हैं। ये प्रभु देते हैं उसके बारे में भी हम लोगों से विशेष रूप से कहा गया, दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। और प्रभु हमें विशेष रूप से बात कहे, तुम दूसरों से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम उनसे चाहते हो। हम लोग में से कोई नहीं चाहते तो दूसरे लोग हमारे साथ न्याय करे, अत्याचार करे, किसी प्रकार का हमारे शोषण हो। इसलिए प्रभु कहते हैं जैसा हम अपने लिए सब कुछ अच्छे चाहते हैं वैसा हम दूसरों के लिए भी सोचें, उनके लिए भी कार्य करें। इसलिए आइए भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि हम भी उनके समान बन सके। प्रभु अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को क्षमा देते हुए
हम लोगों के सामने उदाहरण पेश किए हैं। प्रभु यीशु अपने जीवन को जीकर हमारे सामने दिखाए हैं। ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग किस प्रकार जीवन जी सकते हैं। हम उनके अनुयायी हैं, उनके मार्ग पर चलते हुए हम लोग भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हम अपने जीवन से, अपने वचन से, अपने आचरण से मसीह का संदेश दूसरों तक पहुंचा सकें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हम लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र परिसर के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करते हैं। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट के द्वारा श्रद्धापूर्वक महिमा करें और पावन यूकरिस्ट ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाए। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी मृत्यु की स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोड़ते हैं। इसे हम सभी दूतों और संतों के साथ गुणगान करते हुए कहते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो उसके नाम प्राप्त आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तरह गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तो इस पे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर सुधारक बन जाए। उन्हें की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरे स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मरे, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भव, प्रदान, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। ये पतित पावन अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा बात देख उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्योपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे। ईश्वर के माता दुनिया कुमारी मरियम, उसके बाद संध्योस, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। मैं इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, सभी धर्माचकों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना दे। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी सुखदान प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु का सिखाया गया प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तभी बुराई से हमें बचाओ, जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारी पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाला, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। स्वर्ग में हमने जो संसार के पाप लगाया है, हम पर दया कर। हे स्वर्ग में हमने जो संसार के पाप लगाया है, हम पर दया कर। हे स्वर्ग में हमने जो संसार के पाप लगाया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमने यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा ठीक हो जाएगी।
लेके पाछे कृपानी लेके यीशु कर प्यार बहाते नदी कृपानी लेके पाछे कृपानी लेके यीशु कर प्यार बहाते चला रे आयो या पासोबे यीशु कर प्यार झुके जा चला रे भैया बहन सबे मसीह कर प्यार झुके जा देखा प्रभु यीशु कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला आपा परमेश्वर कर बेटा मन धरती में आला देखा प्रभु यीशु कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला आपा परमेश्वर कर बेटा निगार दे आला चला रे आयो या बसोबे यीशु के प्यार झुके जा चला रे माया बहन सोबे मसीह के प्यार झुके जा प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों की भरण पोषण करता, उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र का इस अमूल्य दान हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा में प्रभु का प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए सभी मतबलों के लिए हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब और अनंतकाल सदा रहे आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना, हे झोरी माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कर, संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कर, संत जोन मेरे पियानी, हमारे लिए प्रार्थना स्वर्ग के कर, सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की आशीष शांति निवास करें। क्रूस का चिन्ह